हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 3.48। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। हमें एक पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है और हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। तो क्वेश्चन कुछ उस तरह से, मैं उधर क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पोटेंशियल फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमें रिलेशन तो पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ dv बाई dr, है ना। और यहाँ पर v को हम लोग पोटेंशियल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्या लिख लेंगे, यहाँ पर फाई लिख लेंगे, या ऑल्टरनेटिवली इसको एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट रहता है उसमें हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर दैट इज सॉरी ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल फाई बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल फाई बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, डराने के लिए सेम यही चीज़ है, दोनों का दोनों जो है दीज बोथ आर सेम, है ना। ये डराने के लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा रिलेशन है ना। और ऑल्टरनेटिवली हम लोग इसका जो इंटीग्रल फॉर्मेट में जो रिलेशन, ये तो डिफरेंशियल फॉर्मेट में हो गया, इंटीग्रल फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है फाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। तो ये हमारे पास में रिलेशन है, छोटा सा सिंपल सा रिलेशन है, बस कुछ नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ रख दो और डी आर जो वेक्टर है, डी आर भी एक वेक्टर है, तो डी आर के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर दो। तो फाई बेसिकली मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल, ये तो ए को मैं यहाँ से कॉमन निकाल देता हूँ बाहर की तरफ, ए थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ए को मैंने कॉमन निकाल दिया, इंटीग्रल ई डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी आर वेक्टर को देखो मैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप भी लिख सकता हूँ, लेकिन के कैप की जरूरत नहीं, वो ऐसे भी उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो होने वाला है। तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में बस हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। के कैप लिख के कोई फायदा नहीं, उसका डॉट ऐसे भी, क्योंकि इसका के कैप का कोई भी कॉम्पोनेंट यहाँ नहीं, तो डॉट जीरो होने वाला है, तो लिख के कोई फायदा है नहीं, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने। ये कितना हो जाएगा, माइनस ए इंटीग्रल फाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट लेना आता होगा, प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, अब ये बहुत छोटा सा सिंपल सा, तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे सस्ता और इससे इजी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटीग्रल डी ऑफ एक्स वाई, है ना। और अगर तुमको फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई कैसे लिखा, तो डी ऑफ एक्स वाई लिखो, तुम लोग इसको क्या लिख सकते हो, डी ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज, एक बार एक्स को वाई को कांस्टेंट मानते हुए एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस एक बार एक्स को कांस्टेंट मानते हुए वाई को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। सिंपल यहाँ पर तुम लोग प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो, है ना। तो ये डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रल क्या हो जाता है, एक्स वाई हो जाएगा, है ना, और एक कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से फाई का मेरे पास फंक्शन यहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।